आज मैं आपको हिंदी के संधि के बारे में आपको बताएंगे। तो आप जानिए कि सबसे पहला क्वेश्चन है स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि वह संधि है जिसमें दो स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। इसको आप समझने के लिए समझें कि संधि का जब विच्छेद करते हैं तो दो पद बन जाता है। जैसे नयन को विच्छेदित किए तो निय जो अन हो गया नयन, उसी तरह पवन को विच्छेदित किए तो पो जोरन, अब पावक को विच्छेदित किए तो पौ जोरन, पावक हो गया। अब इसमें आप देखें न में ए है और ए और अ ये दोनों के मिलने से नयन बना है ना। उसी तरह ओ और अ ये मिला है तो पवन बना है, औ जो अ मिला है तो पावक बना है। यहाँ पर इस तरह से देखते हैं कि तीनों माने ये पहला पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ये दोनों जो है स्वर है, तो ऐसे मिलन को स्वर संधि कहते हैं। इसको आप समझ गए। दूसरा है व्यंजन संधि। अब आता है क्वेश्चन कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन संधि वह संधि है जिसमें प्रथम विच्छेदित पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर दोनों हो सकता है। इसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसको भी आप उसी तरह से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। दिग्गज संधि है, उसको विच्छेदित करेंगे तो दिक जोड़ गज, संगम को विच्छेदित करेंगे तो सम जोड़ गम, और उद्धार को विच्छेदित करेंगे तो उद जोड़ आन। यहाँ पर देखिए क है मैंने अ को छोड़कर है, इसमें केवल व्यंजन है, यह इसमें स्वर नहीं है। क और ग, यह भी ग जो है दोनों व्यंजन के मिलन से हो रहा है। यहाँ पर भी म और ग ये दोनों भी व्यंजन है, उत यह भी व्यंजन है और ह भी व्यंजन है। इस तरह से वे दोनों व्यंजनों के मिलने से उत्पन्न विकार हो रहा है, इसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन अंतिम है कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो विसर्ग संधि वह संधि है जिसमें प्रथम विच्छेदित पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा और दूसरे विच्छेदित पद का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो सकता है। इसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए इसको देखें, निस्तार है, निस्तार को विच्छेदित करते हैं तो निह जोड़ता, और दुष्कर को विच्छेदित करते हैं तो दुह जोड़ कर, और निरोग को विच्छेदित करते हैं तो निह जोड़ रो। यहाँ पर आप तीनों देख रहे हैं कि इसके प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, उसी तरह से इसका अंतिम पद का मान दूसरे पद का प्रथम वर्ण या जो है व्यंजन है, तीनों में है ना। तो विसर्ग और व्यंजन संधि के मिलन से जो है यह विकार उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए यह विसर्ग संधि है। इस तरह से आप ये तीनों को प्रश्न को आप अच्छा से अगर समझ सकेंगे तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।